हाय गाइस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायफेस स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। एज यू पीपल नो कि अभी समय चल रहा है होली की छुट्टियों का, तो ये वाला सेशन आपके लिए आज रिकॉर्डेड फॉर्म में है। जो टॉपिक क्या है वो तो आप देख ही चुके होंगे थंबनेल के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन बीइंग हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर एक ना एक सवाल जो है वो आपसे पूछा ही जाता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर एक बार से रिवाइज करने वाले हैं। क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट जो है वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। ये आपका रिकॉर्डेड सेशन सिर्फ 2 दिन पहले, यानी कि आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट ऑन 6। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक बार डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सेशन को एक बार से शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर पाए। अच्छा, एक चीज और, आपके जो लाइव सेशंस हैं वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 10 मार्च से आपके लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, 7 AM का क्लास होगा, उसके बाद में 12 PM का क्लास होगा, और आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका ऐप के ऊपर क्लास होता है स्पेशल क्लास, वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा शाम को 4 बजे। तो ये क्लासेस जो हैं ये आपके लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो प्लीज क्लासेस में एक बार फिर से एक्टिव हो जाइए। रीजन भी 9 तारीख हो ही गई है, यानी कि आज से आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिन भी बच्चों के पेपर हों प्लीज मुझे क्वेश्चन शेयर करते जाइएगा। मुझे जब भी जैसे भी समय मिलेगा मैं उनको रिकॉर्ड करके आपके लिए जरूर से शेयर करूंगी, ठीक है। आइए जरा चलते हैं सवालों की तरफ। क्वेश्चन सवाल कहा जा रहा है, चिली जल खुरसैनी ये क्या है। ये आपको एक तीखी सी मिर्ची देखने को मिलती है। आपको बताना है कि इसको जीआई टैग जो दिया गया है ये कौन सी स्टेट में दिया गया है। जब भी हम जीआई टैग की बात करेंगे यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये हमारे यहाँ पे काफी सारी चीजों को दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये इसके लिए किसको दिया गया है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है चेरी चिली। क्या है? चेरी चिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, शीर राइस, मगाही पान, जरदालू मैंगो, सिल्वाना ख्वाजा, ये जो 4 चीजें हैं इनको जीआई टैग कौन सा स्टेट के अंदर दिया गया है। आपको यहाँ पे स्टेट का नाम बताना है कि वो स्टेट कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल मतलब जस्ट डोंट नो एनीथिंग, तो यहाँ पे एटलीस्ट इसको देख के तो आप आंसर जो है वो करेक्टली मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो जरदालू मैंगो जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, या आपको बिहार के अंदर मिलेगा। अगले सवाल पे आइएगा। छऊ मास, गोविंदो भोगा चावल, ये क्या है। ये पर्टिकुलर जीआई टैग्स कौन से स्टेट में दिए गए हैं। छऊ मास की अगर हम बात करें या छऊ डांस फॉर्म की अगर हम बात करें, तो छऊ डांस फॉर्म जो है वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सभी जगह पे इसको परफॉर्म किया जाता है। बट आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनको कहाँ पे मिला हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर इनके पास में जीआई टैग है। वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट, होली का समय गुजिया की बातें हो रही हैं, लेकिन यार रसगुल्ला इज ऑल टाइम फेवरेट है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हाँ कंपैरिजन है ना, कुछ को रसमलाई अच्छी लगती होगी, किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, बट द थिंग इज गुलाब जामुन इज ऑल टाइम फेवरेट। रीजन भी किसी भी शादी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, रसगुल्ला आपको जरूर मिलता है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, रसगुल्ला, इसके पास में जीआई टैग है। लेकिन अगर हम रसगुल्ला की बात करेंगे देन इट इज उड़ीसा। अगले पे आइएगा, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास में कुल्लू शॉल के लिए जीआई टैग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चिली ऑयल एंड ब्लैक क्यूमिन सीड्स जो होते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे आपको जीआई टैग मिलेगा। क्यूमिन मतलब जीरा जो होता है ना, जीरा राइस जो आप खाते हैं। हाय मैम, एक तो होली का समय, ऊपर से खाने की बातें। हाँ जी, जीआई टैग किसके पास होगा, हिमाचल प्रदेश। इसको देख के आप समझ गए होंगे, कुल्लू शॉल हो या चंबा चप्पल हो इसके पास में भी आपको जीआई टैग कहाँ मिलेगा, हिमाचल के पास ही देखने को मिलेगा। या अगर आपसे कोल्हापुरी चप्पल भी पूछ ली जाए तो कोल्हापुरी चप्पल के पास भी जीआई टैग है, लेकिन वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अरे एक सेकेंड, हाँ जी बताइए। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे कदल पट्टी, कदलाई स्वीट,
सिल्क साड़ी एंड डेरोट टर्मरिक, इन तीनों चीजों के पास में आपको जीआई टैग देखने को मिलता है। तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा? ये स्टेट बनेगा तमिलनाडु। सेशन को एक बार से शेयर करते जाएगा जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। कल से आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, आपको पता होगा ना, मतलब मैं घर गई हुई हूँ तो घर से वापस आएंगे तभी तो लाइव क्लासेस शुरू होंगे। ओके चलिए, तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे तो आपको इरोड हल्दी भी देखने को मिलती है। ओके, लिरिकुल लॉक्स, ताले जो हैं इसको भी जीआई टैग मिला है। और एक चीज और है, पंचमित्रम, हाँ भैया, ये जैसे चूर्णामृत होता है, चूर्णामृत, बस ये इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला, टेराकोटा फ्रॉम विच ऑफ द प्लेस इन यूपी हैज बीन गिवन द जीआई टैग। टेराकोटा को यूपी में कौन सी जगह पे जीआई टैग दिया गया है? अब देखो मथुरा आया है, तो मथुरा का नाम जब भी आएगा तो हमेशा याद रखिएगा लठमार होली और फूल वाली होली ये फेमस है कहाँ की? मथुरा की। बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोरखपुर इज द राइट आंसर। ये याद रखना, ऑप्शन के अंदर आगरा भी लिखा है। आगरा के अंदर ताज महोत्सव जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट पे आइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स आपको देखने को मिलते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे टोटल नंबर। मैंने आपको कई बार ये पढ़ाया हुआ है, अब आपकी बारी। टोटल नंबर कितने होंगे? जल्दी से लिखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्या होगा? कर्नाटका। नेक्स्ट, अल्फांसो मैंगो जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। एक्चुअली मैंगो तो सारे अच्छे होते हैं, है ना? इसको बताओ जीआई टैग। अल्फांसो मैंगो को जीआई टैग कहाँ पे मिलेगा? जरदालू मैंगो आपने देखा बिहार के अंदर, इत्तू बड़ू सा आम होता है, बड़ा टेस्टी टेस्टी सा होता है। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है किसके बारे में? ये है अल्फांसो। तो अल्फांसो मैंगो कहाँ आ जाएगा? ये आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो आपको व्हाइट अनियन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा नागपुर ऑरेंजेस जो है इनके पास में भी जीआई टैग है। बट इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल जो है, इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो कहाँ होगा? वो मणिपुर के अंदर होगा। कहाँ होगा? मणिपुर के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, संगली हल्दी, इसको जीआई टैग कहाँ पे मिला हुआ है? संगली हल्दी, इसको जीआई टैग कहाँ पर मिला हुआ है? तो ये जीआई टैग कहाँ आएगा? ये आएगा महाराष्ट्र। अगर कंदमाल हल्दी पूछा जाए, कंदमाल हल्दी पूछा जाए तो ये कहाँ आएगा? ये उड़ीसा के पास में आएगा। अभी इरोड हल्दी भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक और आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लीची। लीची की बात करो तो लीची में एक तो होती है शाही लीची, एक होती है तेजपुर लीची। शाही लीची की बात करोगे तो शाही लीची कहाँ की हो जाएगी? ये मिलेगी कहाँ? बिहार के अंदर। लेकिन अगर आप तेजपुर लीची की बात करोगे तो ये कहाँ मिलेगी? ये हो जाएगी आसाम के अंदर। और आसाम आए, जुडिमा राइस ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो जुडिमा राइस है जो कि राइस वाटर से बनती है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कहाँ पे? आसाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, प्रिंटिंग ब्लॉक्स ऑफ पेठापुर, इसको कहाँ पर जीआई टैग से नवाजा गया है? ये जीआई टैग कहाँ पर मिलेगा? पेठापुर है, ध्यान दीजिएगा, पेठा नहीं है। इसका आंसर होगा गुजरात। कहाँ आएगा? गुजरात के अंदर इसको जीआई टैग मिलेगा। ठीक, चल नेक्स्ट पे आओ। राजकोट पटोला, क्या है? राजकोट का पटोला। आपको बताना है किसको जीआई टैग कहाँ पर मिला हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो फुलकारी आर्ट फॉर्म जो है, लड़कियों को ये चीज पता होगी क्योंकि लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा पसंद करती हैं फुलकारी आर्ट। मतलब ये दुपट्टे के ऊपर या सूट्स के ऊपर बहुत ही कॉमन है। तो फुलकारी आर्ट को भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों जगह पे क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि गुजरात की स्पेलिंग अरे गलत क्यों है? गुजरात। अगला, बोका चाउल राइस, इस राइस को जीआई टैग कहाँ पर दिया गया है? इस राइस को जीआई टैग कहाँ पर दिया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आसाम। यूजुअली राइस के लिए मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आसाम मिलेगा। अगर आप बासमती राइस देखोगे तो बासमती राइस का जो जीआई टैग चला गया है वो पाकिस्तान के पास में गया है। अगला, अराकू वैली। अराकू वैली
अरेबिका कॉफी के लिए जाना जाता है, इसके लिए जीआई टैग कौन से स्टेट में है? अगर हम कॉफी की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर कॉफी जो है वो कहाँ, वो आएगी कर्नाटका, और पूरे वर्ल्ड में कहाँ, ब्राजील के अंदर। ब्राजील में भी कहाँ पे, एक तो साओ पोलो है लेकिन एक है सैंटोस। क्या है? सैंटोस, यहाँ पर आपको मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका के अंदर, है ना। अगला, ये कॉफी वॉफी वाली जो चीजें है ना, ये होली के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों के जहन में रहती है। रीजन भी यही, छुट्टी होती है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं सब अपने अपने घर पर आते हैं, है ना। और फिर जब कॉफी की बात आती है तो अगर गलती से उनसे पूछ लो कि इंडिया के अंदर कितने टाइप की कॉफी है ना, तो उसमें क्या बताएंगे? 2, एक है हॉट कॉफी, एक है कोल्ड कॉफी। क्योंकि ये चीजें है ना, अब प्रॉब्लम ये भी होती है कि मैम करें तो करें क्या, मतलब हम अगर इस मोड पे नहीं भी जाना चाहें तो भी हम उस वाले रास्ते पे चले जाते, करें तो करें क्या। बात भी सही है, क्योंकि बॉडी के अंदर आप सभी को पता है हाइपोथैलेमस जो है ना, ये बड़ा क्रिएटिव होता है, इसकी वजह से ही सारा का सारा क्या होता है, दिक्कतें खड़ी होती हैं। चलिए अगला बताइएगा। कोल्हापुरी चप्पल, लो भैया आ गई, बच के रहियो, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है क्योंकि ये तुरंत तैयार खड़ी हुई थी। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बनेगा ए एंड बी बोथ, यानी कि कर्नाटका के पास में भी इसका जीआई टैग है। जैसा ऑप्शन है उसी हिसाब से इसको मार्क करके आइएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान सवाल। अगला, शाही लीची, हाँ भैया शाही लीची, शाही लीची के लिए जीआई टैग कहाँ मिलेगा? अभी मैंने आपको बताया शाही लीची के लिए बिहार में, बिहार की लीची बहुत 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 ज्यादा मीठी होती है, कभी मौका लगे जरूर खाइएगा, बहुत मीठी होती है। मतलब वो जो ग्रीन वाला जिसका लीची का अगर जो ऊपर का कवर होता है अगर वो भी ग्रीनिश होगा ना तो भी वो अंदर मीठी निकलती है, ट्राई करना कभी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल। तिरुर सुपारी, इसको जीआई टैग कहाँ पे मिला हुआ है? तिरुर सुपारी, इसको जीआई टैग कहाँ पर मिला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरला के अंदर इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट बताइए, कुदई कनाल मलाई पोंजू, इसको जीआई टैग तमिलनाडु में दिया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये क्या है? ओके, ये क्या है? तो कुदई कनाल मलाई पोंजू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये है गार्लिक। गार्लिक समझते हो ना, लहसुन जो होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको जीआई टैग तमिलनाडु के अंदर दिया गया है। अगला, चिली ऑयल, ये जो ऑयल है इसके पास में जीआई टैग है, ये जीआई टैग कौन से स्टेट को दिया गया है? तो ये जीआई टैग कहाँ जाएगा? ये आएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल से यूजुअली आप देखेंगे तो आपसे या तो शॉल के ऊपर पूछा जाता है या चप्पल के ऊपर पूछा जाता है, ये बहुत रेयर केस में आता है, बट फिर भी मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, जीआई टैग हिमाचल प्रदेश। अगला, मलाई और जैगरी, जैगरी समझते हो, गुड़, हाँ बताइए। आजकल तो मार्केट में जो गुजिया आ रही है ना, एक तो वो आती है ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया, एक आती है रोस्टेड टाइप ऑफ गुजिया, एक आती है जैगरी वाली गुजिया, है ना। घर पे बना लो, आराम से बन जाएगी। चलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा केरला। कहाँ पे मिलेगा? केरला, मयूर जैगरी। अगला, फर्स्ट रामसर साइट, बताइए। यहाँ से रामसर साइट के जो क्वेश्चन है उनकी शुरुआत हो रही है। रामसर साइट याद रखिएगा टोटल कितनी है? 75 है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो रामसर साइट्स हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या बन सकता है, वेटलैंड डे कब होता है? तो 2 फेब को मनाया जाता है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब होगी? 1971 में होगी। कहाँ पर? रामसर के अंदर। वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की है, जिसका नाम क्या है? कोबोर्ग पेनिनसुला। कब? 1974 में। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा एक चीज और, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हो गया यूपी गुजरात। Which country has the highest number of Ramsar sites? हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, ये सब सुबह 7 बजे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसके बावजूद अगर गलत कर रहे हो तो फिर भगवान ही मालिक है। इसका आंसर क्या होगा? यूके इज द करेक्ट आंसर। यूके के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया के पास में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स मिलती हैं। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये कब मनाया जाएगा? तो सिंपल सा इसका आंसर है 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फेब क्या हो जाएगा? कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है।
अगला, इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ रामसर, इंडिया ने रामसर डिक्लेरेशन को साइन कब किया था? इंडिया ने रामसर डिक्लेरेशन को साइन कब किया था? तो 1982 में इंडिया ने इसको साइन किया था। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लार्जेस्ट साइट की बात करेंगे तो सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिलता है। अगला, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन हेल्ड, पहला कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया 1971 में होता है। ये कहाँ पर होगा? रामसर के अंदर। रामसर कहाँ पर है? ईरान के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट रामसर साइट फ्रॉम इंडिया, बताओ। फर्स्ट रामसर साइट फ्रॉम इंडिया, एक होता है मॉन्ट्रेक्स, है ना। मॉन्ट्रेक्स के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको 2 साइट्स देखने को मिलती हैं, ठीक। एक तो हो गया, अच्छा आप बताओगे, एक तो ये है मॉन्ट्रेक्स के अंदर आपको 2 मिलते हैं, एक तो ये है, दूसरा वाला कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो दूसरा वाला कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है चिल्का एंड केलोदियो। ये सबसे पहले साइट से जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। लार्जेस्ट कौन सा होगा इसमें से? लार्जेस्ट साइट कौन सा होगा? भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंदरबन इज द लार्जेस्ट वन। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी होगी? सबसे छोटी। देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है सो मोरेरी, ये सो मुरारी भी बोली जाती है। यहीं पे आप देखेंगे तो या लेक जो है वो भी मिलेगी। पेगोंगसो लेक भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बनेगा रेणुका वेटलैंड। क्या है? रेणुका वेटलैंड। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी? देखो अभी तक तो यूपी था, लेकिन यूपी को रिप्लेस करके एक नया स्टेट है जिसके पास में सबसे ज्यादा आपको साइट्स मिलती हैं। तो यूपी पुराना डेटा हो गया है, बट हम नए डेटा की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर मार्क करिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो मार्क होगा वो तमिलनाडु बनेगा, ठीक है। चलो, भुज वेटलैंड, आपने भुज के ऊपर मूवी भी बनाई गई है, अजय देवगन ने उसमें एक्ट किया है, अगर आपने देखी होगी। तो भुज ताल कहा जा रहा है कि कहाँ पर लोकेटेड है? भुज ताल कहाँ पर लोकेटेड है? बताइए। उत्तराखंड, बिहार, एमपी या फिर गोवा? ये कहाँ पर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कहाँ? एमपी के अंदर। क्या पूछा गया? भुज ताल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, पोंग डैम, पोंग डैम या पोंग रिजर्वॉयर, ये आपको रामसर साइट के अंदर मिलता है। ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? पोंग डैम की बात करोगे तो ये आपको व्यास नदी के ऊपर देखने को मिलता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आई होप कि आपने यहाँ तक हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट किया होगा और उम्मीद करेंगे कि आपने सेशन को शेयर भी किया होगा, लाइक भी किया होगा। तो हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसके अलावा आपके पेड बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, आप इन पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्रति 10 कोड के साथ में। अभी 23 से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है। ओनली जीएस का भी ऑप्शन है, सिर्फ जीएस पढ़नी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड प्रति 10। तो चलिए जरा मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड क्वेश्चंस मेरे को शेयर करते जाना। जिसका जिसका पेपर होता जाएगा, मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं रेगुलर बेसिस पे उसकी एनालिसिस भी आपके लिए शेयर करती रहूंगी, भले ही 5 से 10 मिनट की हो, बट आई विल शेयर दैट। ओके, चलो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंजॉय योर होली, बाय बाय एंड टेक केयर।